एक फैमिली में कैसा रहना सीखना हो तो मधुमक्खी के सीखना। अपनी रानी को प्रोटेक्शन दे रहे होंगे। हाँ, ये तो रानी ही प्रोटेक्शन करती है सबका। इसमें क्वीन दिख रही है, वो बड़ा सेल्फ इनका है। अभी हनी बी कीपिंग में खाली हनी के लिए बी कीपिंग नहीं है, अभी पॉलिनेशन के लिए एक बड़ा बिजनेस अभी उभर कर आ रहा है। और ये पोलन इज मेडिसिनल न्यूट्रिशियस। नियर अबाउट 1 लाख पॉपुलेशन रहता है। देखने में बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन मेरी दिल की धड़कनें बढ़ गई है। इस वक्त मैं लातूर में खड़ा हूँ, जहाँ हम अग्रेरियन क्राइसिस कवर करने ललन टॉप की ओर से आए थे। हमें इस पूरे बातचीत में पता चला लातूर में कि किसान जो है वो खेती के अलावा कोई एक साइड बिजनेस नहीं कर रहे, तो ये भी एक कारण बनता है ये अग्रेरियन क्राइसिस का। तो हम किसान अपनी खेती के अलावा और क्या क्या साइड बिजनेस कर सकते हैं, ये सारी जानकारी के लिए हम यहाँ आए हैं। और लातूर में मेरे साथ है प्रोफेसर संदीप देशमुख जी। वो बताएंगे कि और क्या ऐसे बिजनेसेस है, ऐसे उद्योग धंधे हैं वो किसान अपने साथ कर सकते हैं। नमस्ते। तो हम अभी हम क्या कवर करने वाले हैं? तो अब हम यहाँ 2 कंपोनेंट है वो मधुमक्खी पालन के। इसमें माइग्रेटरी बी कीपिंग एक है और दूसरा क्वीन प्रोडक्शन। ये 2 कंपोनेंट है। इसमें माइग्रेटरी बी कीपिंग में थ्रू आउट ईयरली वो मधुमक्खी के लिए खाना और उसमें जो नेक्टर और पोलन जो मेजर फीड है उसके लिए माइग्रेटरी बी कीपिंग यहाँ के बहुत सारे फार्मर अभी लातूर में कर रहे हैं। इसमें अभी हम जहाँ हैं वो ज्ञानेश्वर मलीले एक फार्मर है जो नया एंटरप्रेन्योर्स है। वो लॉकडाउन में वो खेती करता था, लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से कुछ नया करने का उसने सोचा और उस लॉकडाउन के पीरियड में उनको एक माइग्रेटरी बी कीपिंग का एक बिजनेस उसमें समझ में आया और अभी वो पिछले 5 साल से बहुत अच्छा माइग्रेटरी बी कीपिंग वो अभी करता है। उसके साथ ही अभी उन्होंने क्वीन प्रोडक्शन, क्योंकि मधुमक्खी में 3 टाइप के मधुमक्खियाँ रहती है। एक जो बेसिक छत्ते में जो एक ही रहती है वो क्वीन रहती है, और क्वीन के साथ कुछ अमाउंट में वो ड्रोन बीज रहती है। और जो ड्रोन बीज टोटल छत्ते के पॉपुलेशन से 1% रहते हैं। समझो 1 लाख में 200-300 ड्रोन रहते हैं जो जिनका काम ओनली मीटिंग विथ क्वीन एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यू ब्रूड्स। तो इसमें हनी बी और ड्रोन वो मीटिंग होने के बाद ट्विन सेल्स बनाते हैं और उसमें मेजॉरिटी जो संख्या रहती है वो वर्कर बीज की, जो कामकारी मधुमक्खी हम बोलते हैं। नियर अबाउट 98% पॉपुलेशन वो उनका रहता है। तो ये 3 डिवीज़न में ये मधुमक्खी डिवाइड हो जाती है। और जो कामकारी माछी है 5 किलोमीटर आसपास जो हम अभी रेयरिंग कर रहे हो, एपिस मेलिफेरा नाम की जो प्रजाति है वो यूरोप से हमारे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था और माइग्रेट के लिए वो रेयरिंग के लिए बहुत अच्छी स्पीसीज़ है जो बहुत सारा मध भी जमा करती है और पॉलिनेशन भी अच्छा होता है। तो जो वर्कर बीज रहते हैं वो 5 किलोमीटर आसपास जहाँ जहाँ फूल है वहाँ का नेक्टर और पोलन कलेक्ट करके वो छत्ते में लाती है और उसमें जो नया यंग वंस है उनको खिलाना, उसका मेंटेन करना, हाइजीन रखना, ये अच्छा इतना एक कॉलोनी मधुमक्खी का होता है। और नए यंगर एंटरप्रेन्योर्स जो है, खेती में बेरोजगारी बहुत है और अभी हम देख रहे हैं कि खेती में बहुत सारा पॉलिनेशन का इशू आ रहा है। पिछले साल से हम देख रहे हैं यहाँ अभी अनार है, वो कुकुरबिटी फैमिली में जो खरबूज है, तरबूज है और ओनियन सीड प्रोडक्शन है। जितना जितना क्रॉप्स है नियर अबाउट 70% क्रॉप्स में क्रॉस पॉलिनेशन होता है और उसमें पॉलिनेशन का मेजर रोल हनी बी करती है। लेकिन पिछले कई साल से हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर में केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ इतना बढ़ गया है, इसकी वजह से नेचुरल कॉलोनीज है। हमने के लातूर से भी कुछ सर्वे किया था पिछले साल, उसमें हमें ऐसा दिखा कि जो वाइल्ड स्पीसीज़ है, जो मिनिएचर है, वो थ्रू अभी कई लाख बरस से हमारे यहाँ अडाप्ट हुआ है, वो हम एक पेस्टिसाइड के हेवी यूज से वो ख़त्म कर दिया। तो इसे ऑप्शनल एक नया बिजनेस उभर कर आ रहा है कि हनी बी पॉपुलेशन तो कम हो रहा है लेकिन पॉलिनेशन के लिए अभी बीज कहाँ से लाए, तो ये अल्टरनेट बिजनेस। तो यहाँ के जो आसपास के किसान हैं जो अनार उगा रहे हैं या अनियन सीड्स उगा रहे हैं, उनकी जो
टोटल प्रोडक्शन है उसमें कुछ कमी आई है? डेफिनेटली इस साल में तो सोलापुर है, लातूर है, अहमदनगर है, नासिक है, जो मेजर अनार ग्रोइंग एरियाज़ है, वहाँ पर मधुमक्खी ही नहीं दिख रही। उनको अभी पर एकड़ 2 मधुमक्खी की कॉलोनी लगाना ही पड़ रहा है, क्योंकि नेचुरल बीज का पॉपुलेशन इतना कम हो गया है। तो इसी की वजह से एक टोटली क्रॉस पॉलिनेटेड के क्रॉप होने की वजह से उसे पॉलिनेटर चाहिए। तो इसीलिए ये मधुमक्खी की पेटी हम रखेंगे तो अच्छा पॉलिनेशन होता है। यानी हम ये अपने खेतों में लेके रखेंगे। ये अभी अपकमिंग ट्रेंड होगा, क्योंकि नेचुरल हनी बी पॉपुलेशन जब कम होता है तो आपको लो आर्टिफिशियली ऐसा हनी बीज रखना पड़ेगा। और जिस ऑर्चर्ड में हनी बी नहीं है वो 100% ड्रॉपिंग हो जाता है फ्लावर का। क्योंकि नेचुरल एक ऐसा सिद्धांत है कि जब एवरी फ्लावर में मेल फीमेल रहती है और वो पॉलिनेशन नहीं होगा तो आबाद फ्लावर ड्रॉप कर देता है। निसर्ग का वो नियम है। तो वो अभी वो निसर्ग उनका काम कर रहा है, लेकिन हम निसर्ग में इतना दखल दिया है कि वो नेचुरल कॉलोनीज डिस्टर्ब हो रही है और इसमें एक नया बिजनेस उभर कर आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने स्टार्टिंग में बताया था ये जो यहाँ की बीज है हमने यूरोप से इंपोर्ट की। यस। तो क्या ये एलियन स्पीसीज इन्वेजन नहीं हो जाए? नहीं, अभी ये अडॉप्ट हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी पिछले 20-30 साल से ये एप स्पीसीज रेयर कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे लोकल स्पीसीज है लेकिन वो उसका स्टिंग जो काटती है मक्खी वो ज़्यादा है। और ये थोड़ा अडॉप्शन इसका बहुत अच्छा हो गया है हमारे यहाँ, वो क्योंकि वो फार्मर्स रेयर कर सकते हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो कितना खर्चा आता है ये सब एक अभी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी नेशनल हनी मिशन में बहुत सारा इसे सब्सिडीज अभी दिया है। तो इसमें 500 हनी बी कॉलोनीज के लिए एक 25 to 30 लाख तक खर्चा आता है। वो हनी बी हाउस, उसमें वो शीट्स लगाना, उसमें हनी बी कॉलोनीज इस्टेब्लिश करना, ये सब ये करने के लिए एक 500 हनी बीज हमने बॉक्स लिए वो माइग्रेटरी के लिए। क्योंकि हमारे मराठवाड़ा में जनवरी से तो जून तक ड्राई रहता है, तो यहाँ फ्लोरल कम होने के वजह से वो हनी बीज का पॉपुलेशन कम हो जाता है। तो हमारे यहाँ के जो फार्मर है वो माइग्रेशन थ्रू आउट जम्मू तक जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ लातूर से जब फ्लावरिंग का सीज़न ओरियन का शुरू हुआ नासिक एरिया में, जालना में, वहाँ जाते हैं। वहाँ से बाजरा में जाते हैं राजस्थान में, और राजस्थान से हिमाचल जाते हैं, और हिमाचल से बाद में पंजाब हरियाणा करके वो बाद में वो जम्मू तक जाते हैं, क्योंकि थ्रू आउट ईयर फ्लोरा उधर अच्छा रहता है, इरिगेशन अच्छा है। तो उसके बाद वो हनी एक्सट्रैक्शन करके यहाँ प्रोसेसिंग करके वो हनी बेचते। अभी हनी बी कीपिंग में खाली हनी के लिए बी कीपिंग नहीं है, अभी पॉलिनेशन के लिए एक बड़ा बिजनेस अभी उभर कर आ रहा है, क्योंकि हनी बी में इंडिया का बहुत सारा प्रोडक्शन भी अच्छा है, एक्सपोर्ट भी बहुत होता है। अच्छा, हम हनी बीज एक्सपोर्ट बहुत सारा है, क्योंकि हमारे यहाँ बाय डिफॉल्ट हनी इज़ द ऑर्गेनिक। तो इसके कोई रूल्स वगैरह नहीं है? नहीं है, बहुत सारे रूल्स भी है। तो अभी धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रहा है, तो रूल फॉलो करके यूएस में, यूरोप में बहुत सारा हनी हमारा अभी एक्सपोर्ट हो रहा है। अच्छा, आपने 2 चीज़ें मुझे बताई थी, एक तो हम सिंपल हनी प्रोडक्शन के लिए हमारे पास हनी बीज है, और एक क्वीन बीज का प्रोडक्शन हो रहा है। तो हमारे सामने ये जो दिख रहा है दो, तो हम यहाँ जो आया है मगीरथ मध उद्योग बोल के, जो ज्ञानेश्वर मलिल है, तो हम यहाँ अभी देख रहे हैं। लगाना पड़ेगा? हाँ, आप लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये मधुमक्खी उसे डिस्टर्ब करने के बाद वो काटती है। तो इसमें वेनम का भी बहुत अच्छा बिजनेस है। अच्छा, हाँ, वो इसमें अभी मैं बताऊंगा आपको क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी बेसिक मध हनी इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे हनी है, उसके साथ वो जो क्वीन प्रोडक्शन का भी एक बिजनेस हो सकता है। और दूसरा जो है हम उसमें प्रोपोलिस जो दिखता है, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हम कर सकते हैं। तो अभी ये छत्ते हैं, ये ब्रीडिंग के लिए यहाँ लाए हैं, जो क्वीन प्रोडक्शन के लिए। ये वाले क्वीन अभी ये क्वीन प्रोडक्शन के बॉक्सेस है। काटेंगे नहीं ना? नहीं, काटेंगे, उसको डिस्टर्ब किया तो काटेंगे, और तभी नहीं काटते, उनको जब डिस्टर्ब करेंगे तो काटते। अभी बी हाइव बॉक्सेस है, इसमें 3 सीट्स है। तो ये सारे क्वींस है? नहीं, अभी ये सब ड्रोन्स और वर्कर सब है। इसमें अभी आपको एक दिखाऊंगा मैं।
बाप रे। अच्छा, इसमें हनी नहीं है किसी में भी? ये अभी हनी कलेक्शन हो रहा है, वो अभी जाकर ये आप दिखा रहे हैं यहाँ, ये क्वीन सेल्स में अभी हनी कलेक्ट हो रहा है। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, ये सब वर्कर बीज है अभी। अपनी रानी को प्रोटेक्शन दे रहे होंगे। हाँ, ये तो रानी ही प्रोटेक्शन करती है सबका, अच्छा, रानी प्रोटेक्शन कर रही है। क्योंकि वो सबसे बड़ी रहती है। हाँ, उनका काम सब बीज को मॉनिटरिंग करता है। वो बीज का जो स्वच्छता है बी है उसका, और वर्कर के लिए वो ऑर्डर देके इस छत्ते में नहीं। तो इसमें क्वीन नहीं दिख रही है अपने को। नहीं, ये अभी 2 छत्ते में एक होगी है। अच्छा, और इसमें वर्कर कौन सा है? और वो ये अभी सब वर्कर ही है, अभी ये दिख रहा है, ये सब वर्कर है। इसमें एक ही अभी क्वीन सेल होगी, और थोड़ा जो ड्रोन रहता है थोड़ा साइज में बड़ा रहता है। अच्छा, ड्रोन बड़ा दिखेगा। तो इसमें थोड़ा बड़ा दिखेगा, वो काटता नहीं है। अच्छा, वो खाली जो वर्कर बीज है, हाँ, ये खाली काटते हैं। अच्छा। ये पूरा